हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता's वर्ल्ड। आज आप रिकैप व्लॉग में देख के इतना तो समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग हमारी वेकेशन ट्रिप पे है और यहाँ चर्चा चल रही है वहाँ के लिए जो पैकिंग हो रही है उसकी। बहुत अच्छी बातें चल रही थी बट बैकग्राउंड म्यूज़िक के चलते मैं आप लोगों को वो शेयर नहीं कर पाई हूँ। खैर मैं आपको एनीवेज बताती हूँ। यहाँ विनायक बहुत एक्साइटेड हैं और वहाँ फ़ोटो शूट को लेके कि मैं फ़ोटो शूट करूँगा, मेरे ये वाली चीज़ें भी रखो। और आपको पता है मैं अबला नारी यहाँ तीन तीन बॉयज़ की पैकिंग करने में व्यस्त हूँ। ये सब भी मुझे ही पैक करना है, वहाँ जाके भी मुझे देखना है और पैकिंग के टाइम भी, और फिर जब ट्रिप पे से हम आ जाएंगे उसके बाद भी ये सब मुझे ही सेटल डाउन करना है। क्या कर सकते हैं, ड्यूटी है। तीन तीन बॉयज़ के साथ रहना इजी नहीं है बट ठीक है, फिर भी अच्छा है। देखो इस तरह से अब ये कैसे फोल्ड करने हैं, कैसे मैनेज करने हैं, मैं तो बड़े अच्छे से मैनेज करके ले जाऊंगी बट वहाँ जाके जब ये लोग अपने क्लोथ निकालेंगे उसके बाद क्या कितना ठीक बचेगा वो मैं बस क्या ही बताऊँ, आप समझ ही सकती हैं। जो लेडीज़ हैं वो तो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। पैकिंग करते करते मुझे लगा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, भाई गर्मी बहुत है और अपना ख्याल भी रखना है। ट्रिप पे जाना है, एंजॉय करना है, बिकॉज़ आज का दिन बहुत टाइट था क्योंकि 2 डेज़ का मुझे रेस्ट मिलने वाला था। तो आज फुल डे बिज़ी रही, ट्रेनिंग पे गई, शूटिंग, जिम वर्कआउट और सारी चीज़ें सेटल करके पैकिंग वगैरह करके अब लास्ट में फ़ाइनल पैकिंग चल रही है, जब सबका डिसाइड हो गया है सब क्या क्या लेके जाने वाले हैं और अपना ख्याल भी रखना ज़रूरी है। सिर्फ यही बैग नहीं पैक करना है, अभी एक और बैग पैक करना है। मेरे घर में जो पेट है जॉय, आप मिले ही होंगे उससे, अभी मुझे उसकी भी पैकिंग करनी है क्योंकि उसे हम अपने साथ ट्रिप पे तो नहीं लेके जा रहे हैं बट उसे एक उसकी फ्रेंडली प्लेस पे हम छोड़ के जाएंगे सेफली। तो अभी उसका भी बैग पैक करना है, उसके जो टॉयज़ हैं, जो वो खेलना पसंद करता है, वो जो फूड खाता है, वो सभी चीज़ें। तो अभी मुझे उसकी भी पैकिंग देखनी है, तो जल्दी आप लोगों से मिलूँ। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली हम रेडी हो गए हैं अपने ट्रिप के लिए। एक्चुअली बहुत लॉन्ग टाइम बाद टाइम मिला है ट्रिप पे जाने का और बच्चों के स्कूल खुल जाएं उससे पहले इनकी छोटी सी फरमाइश पूरी कर देनी चाहिए। अब जैसा बच्चे चाहेंगे, 2 डेज़ फुल ऑन मस्ती, नो डिसिप्लिन फॉलो, नो डाइट। जो गेम खेलना है लेट नाइट गेम खेलें, अच्छा अच्छा फूड एंजॉय करें और स्विमिंग पूल में चिल मारें। सो यहाँ हम पहुँच गए हैं लिफ्ट में। विनायक और मैं अपने फेस पे आए ग्लो की बात कर रहे हैं। ये ग्लो और कुछ नहीं, ये है स्वेटिंग। ये स्वेट है जो घर से निकलने से पहले, फाइनल चेक राउंड मारने से पहले कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया, ये पैक कर लिया, वो पैक कर लिया, इन सब बारों में डिस्कशन करते हुए हम निकल पड़े अपने ट्रिप की ओर। और यहाँ विनायक और मैं अपनी ड्रेस को लेके भी बात कर रहे थे। आज हम मैचिंग हो गए हैं थोड़ा और ये हमारा ट्रिप ऑन। तो सुबह का टाइम था, कुछ घर में हेल्दी तो बनने से रहा और जब वेकेशन स्टार्ट हो ही गई हैं तो थोड़ा सा डिसिप्लिन और डाइट को बाय बाय करके आ ही गए हैं। तो आज क्यों ना शुरुआत बर्गर से की जाए क्योंकि यही बहुत इजीली अवेलेबल हो पाया। तो बस हमने अपने लिए बर्गर उठाए और हम निकल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और आप बर्गर खाने की खुशी तो मेरे चेहरे पे देख ही रहे हैं क्योंकि एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद मैंने बर्गर खाया है, तो वो खुशी चेहरे पे दिख रही है। और ट्रिप थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, म्यूज़िक ऑन है और थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव है, तो आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी सब चीज़ें कवर अप करके दिखाती हूँ। और अब हम जल्दी ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं। फिर वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ और क्या क्या हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी। बट उससे पहले एक छोटी सी बात शेयर करूँगी, मैं जॉय को मिस कर रही हूँ। एक्चुअली वो बहुत छोटू सा है, उसे हर जगह ले जाना तो पॉसिबल नहीं है बट हाँ, उसे फ़र्स्ट टाइम छोड़ा है इसलिए थोड़ी थोड़ी उसकी भी याद सता रही है कि वो क्या कर रहा होगा क्या नहीं। और इन्हीं बातों के चलते हम पहुँच गए अपने रिज़ॉर्ट। यहाँ की एंट्री वाव थी। हालांकि मैं पहले भी विज़िट कर चुकी हूँ इस प्रॉपर्टी में बट काफ़ी टाइम पहले किया था तो काफ़ी चेंजेस आए हैं और
क्या क्या न्यू चेंजेस आए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अपग्रेड तो किया ही होगा, वो अंदर जाने के बाद पता लगेगा। हमारी वाव सी एंट्री हुई, बहुत ही अच्छा लग रहा था और हमने ये एंट्री मिस नहीं की। हम सब चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए आगे गए और बस थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना था, क्योंकि जो हमारे रूम अपग्रेड हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा डिस्कशन बाकी था। तो बस पापा को डॉक्यूमेंट्स चाहिए वगैरह फ़ोन कर देंगे। फॉर्मेलिटीज़ करके आएंगे सर, तो हम बाहर से रूम में ले जाएंगे सर। ओके। सो फाइनली टाइम आ गया है रूम की तरफ प्रस्थान करने का, और सर हमें रूम तक ड्रॉप करने जा रहे हैं और रिज़ॉर्ट को थोड़ा सा वो हमें एक्सप्लोर करा रहे हैं कि क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ इवनिंग में होने वाली हैं, कौन कौन सी अरीना में होंगी और क्या क्या टाइमिंग्स रहेंगे। तो बस वही सब चर्चा करते हुए और रिज़ॉर्ट की तारीफ़ सुनते हुए हम पहुंच रहे हैं अपने रूम की तरफ। इतनी कड़क गर्मी में फाइनली हम पहुंच गए। अब मैं आपको कराती हूँ रूम टूर, पर उससे पहले बता दूँ, मुझे फ्रीज़र की याद आ गई, क्योंकि इतनी कड़कती धूप में अब इस चिलचिलाते रूम में एंट्री करते ही एक अलग ही सुकून था। यहाँ सुकून अब आपको टूर कराते हैं थोड़ा सा रूम का। नीट एंड क्लीन रूम है और हमने यहाँ पर इंटरकनेक्टिंग रूम लिए हैं, जिससे कि बच्चों को बार बार डिस्टर्ब ना करना पड़े फ़ोन कर कर के। पास में रहेंगे तो आराम से बुला सकते हैं कभी भी। और यहाँ पर इन लोगों ने हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री हेल्दी स्नैक्स का अरेंजमेंट किया है। और बस अब वेट कर रहे हैं हम ऋत्विक और ऋत्विक के पापा के आने का, क्योंकि वो हमारे लिए ला रहे हैं एक्टिविटी का ब्रोशर, जो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। इन्होंने थीम बहुत अच्छा लिया। रूम कितना अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन। बट अभी आप लगे जाने दीजिए, उसके बाद आपको पता है बॉयज़ लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले चेंज करेंगे तो सभी चीज़ें मैसअप हो जाएंगी। बट आई विल ट्राई कि मैं एक रूम तो नीट एंड क्लीन रख पाऊँ, बट कितना रख पाऊँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। और अभी यहाँ बस विनायक और मैं थोड़ी मस्ती कर ही रहे थे, तो मैंने सोचा गर्मी में पानी पी लिया जाए, क्योंकि थकान भी काफ़ी हो गई थी, थोड़ा सा ट्रैवल ज़्यादा था। बट इट्स ओके, अब मस्ती टाइम आने वाला है तो उससे पहले रेस्ट भी कर लेंगे थोड़ा। बट हम यहाँ पे बात कर ही रहे थे, इतने में डोर बेल बजी। सो फाइनली ऋत्विक और ऋत्विक के पापा आ गए। ओह, ये एक्चुअली हमारे लिए एक्टिविटी ब्रोशर लेके आए थे। सो बट इनको पता नहीं क्या मस्ती सूझ रही थी, मेरे व्लॉग को लेके कुछ ना कुछ टिप्पणी ये लोग कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें बता दिया जाए, व्लॉग अभी चल रहा है। मैंने बस इनकी मस्ती में इनका साथ देते हुए इन्हें बता दिया व्लॉग ऑन। तो बस यही डिस्कशन चल रहा था। विनायक जी तो डोर ओपन करने में ही लगे हुए हैं। आज या तो ये डोर ओपन हो जाएगा या इसे तोड़ ही देंगे। सारे अपनी ऊर्जा लगाने में लगे हुए हैं कि एटलीस्ट ये ओपन हो जाए, या तो ओपन हो जाए या टूट जाए। अब फाइनली देखते हैं क्या ही होता है। अब बस हम थोड़ी बहुत देर में रेडी होंगे और फिर हम निकल पड़ेंगे आज की एंजॉयमेंट के लिए। और अभी मैं मस्ती कर ही रही हूँ और जल्दी आप लोगों को एक्टिविटी के बारे में बताऊँगी कि क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या रहेगा आगे। फाइनली हमारा लगेज आ गया है। एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये लगेज हमारा पूरा है। मैं लाई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए एक्टिविटी वाला। ये मैं लाई हूँ एक्टिविटी का ब्रोशर आपके लिए। देखते हैं आज हम कितने बच्चे बनके क्या क्या एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। सबसे अच्छी बात है, इनकी डेज़ के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ इन लोगों ने रखी हैं, जो कि जैसे फ्राइडे की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, वीकेंड्स पे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं इन लोगों के यहाँ पे, जैसे कि सैटरडे संडे में जो और कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगी। तो
अब हम भी स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3:30 से ही एक्टिविटीज़ स्टार्ट हैं। तो अभी हमने चेक इन किया है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, पानी वानी पियेंगे, फिर उसके बाद जल्दी से हम भी एक्टिविटीज़ के लिए निकल जाएंगे क्योंकि हम कोई एक्टिविटी मिस नहीं करना चाहते। मैं तो खासकर से नहीं करना चाहती। तो जल्दी आप लोगों के साथ कनेक्ट होती हूँ एक्टिविटीज़ के साथ, आप लोगों को भी एक्सप्लोर कराएंगे। सी यू।